कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जहां आप पूरी पिक्चर नहीं देख पाते। रात के 2 बजे इस अंधेरे में सिर्फ अगला कदम दिख रहा होता है और गलती की कोई जगह नहीं होती। नो व्यूज, लिमिटेड लाइट और ऑनेस्टली नो आइडिया कि ऊपर क्या मिलेगा। बस एक रास्ता है और एक डिसीजन, या तो रुक जाओ या फिर सांस फूलने तक चलते रहो। मैं हूँ राशि और इस ब्लॉग में मैं आपको ले जा रही हूँ वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल तक। इसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है, जहाँ बातें कम होती हैं और रास्ता सब कुछ सिखा देता है। वेलकम टू द मिडनाइट क्लाइंब ऑफ तुंगनाथ एंड चंद्रशिला। अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ अपने ट्रैक के लिए। मैं रात को ट्रैक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ का सनराइज बहुत खूबसूरत है और मैं वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती। तो मैं चल रही हूँ अपने ट्रैक को स्टार्ट करने के लिए और मैं अपनी स्टिक के साथ रेडी हूँ। तो चलिए चलते अपने ट्रैक को स्टार्ट करते हैं। सफर का पहला हिस्सा हमेशा प्लानिंग होता है, सब कुछ परफेक्ट, और फिर एक पॉइंट आता है जहाँ प्लानिंग रुक जाती है और चलना शुरू होता है। और मैं उसी पॉइंट पर हूँ, चौपटा वैली। यहीं से रात के अंधेरे में तुंगनाथ महादेव का 4 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है। और यहाँ से सिर्फ रास्ता नहीं बदलता, पेस बदल जाता है, सोच थोड़ी और सीधी हो जाती है और सफर का मतलब सिंप्लीफाई हो जाता है। लोग कहते हैं तुंगनाथ ट्रैक इजी है, हाँ, लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से। एक्सपीरियंस ही अलग है ट्रैक करने का ना। बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, मैं यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है, मुझे टॉर्च ला के आगे बढ़ना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं, महादेव से मिलना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है। पर रात में कोल्ड में बिना किसी नेचुरल लाइट के ये ट्रैक स्टेमिना से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ मांगता है। स्टार्टिंग के 1-2 किलोमीटर में तो बहुत इजी लगता है कि फटाक से चढ़ जाऊंगी, लेकिन ना जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ, जैसे जैसे पैर बढ़ा रही हूँ ना आगे, तो थोड़ा सा ना रास्ता ना स्टीप होता जा रहा है और सांस भी फूल रही है मेरी। और एक गलती कर दी, ट्रैकिंग शूज़ नहीं लिए, नॉर्मल स्पोर्ट शूज़ में रन करना पड़ रहा है। हे भगवान, मुझे लगा 100 स्टेप्स और चलने होंगे और अब मंदिर आ जाएगा और अब मंदिर आ जाएगा, लेकिन ना हर टर्न पे फिर चढ़ाए। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, ऐसे कान ठंडे हो चुके हैं मेरे इस टाइम पे। लेकिन मन मेरा बहुत शांत है, बस ये सोच सोच के कि बाबा बुला रहे हैं और कहीं ना कहीं हिम्मत भी दे रहे हैं मुझे कि राशि चलती रहे, बस चलती रहे थोड़ी सी दूरी में। ट्रैक करते करते ना अराउंड 2 या 2.5 किलोमीटर चल चुकी हूँ मैं, और बीच में इधर एक गणेश मंदिर पड़ा है, तो मैं तो पहले गणेश भगवान के दर्शन करूँगी, फिर देखते हैं कितनी देर में मैं ऊपर तुंगनाथ मंदिर तक पहुँच पाऊँगी। मानना नहीं। जब ठंड हाथों तक उतर आती है ना, तब चाय सिर्फ चाय नहीं रहती और आग सिर्फ रोशनी नहीं देती, एक छोटी सी लग्जरी बन जाती है। अंधेरे के साथ चलना कोई थ्रिल नहीं है, ये एक चॉइस है, ताकि जब सुबह आए तो वो एक पल भी ना छूट जाए जिसके लिए पूरी रात खर्च की जा रही है। तुंगनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये पंच केदार का एक हिस्सा है। महाभारत के अनुसार पांडव अपने कर्मों का प्रायश्चित करने महादेव को ढूंढने निकले थे। महादेव ने उनसे बचने के लिए बैल का रूप लिया और जमीन में समा गए। उनका शरीर 5 जगहों पर प्रकट हुआ, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। माना जाता है कि तुंगनाथ में महादेव के हाथ प्रकट हुए थे। अब मैं पहुंच गई हूँ मंदिर, लेकिन किसी ने बताया कि अभी मंदिर बंद है, कुछ 6:30 या 7 बजे ओपन होगा
और अभी 5 बज रहे हैं और मैं 2 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था। 3-3.5 घंटे लग गए मुझे ऊपर आने में। बीच में रास्ता थोड़ा सा चढ़ाई वाला था तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ मेरे लिए ऊपर आना, बट फाइनली पहुंच ही गई हूँ। अभी मैं 12,000 फीट की ऊंचाई पे खड़ी हुई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ये सफ़र अभी यहाँ तो छोड़ नहीं सकते, जब तक मंदिर ओपन होता है तब तक मैं अपना चंद्रशिला का ट्रैक पूरा कर लेती हूँ। कभी कभी डेस्टिनेशन सामने होती है पर टाइमिंग मैच नहीं करती, मंदिर सामने होता है पर दर्शन का वक्त नहीं। और शायद ये सफर यही सिखाता है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए रुकना पड़ता है। ओ यार, कितना सुंदर लग रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर, तुंगनाथ मंदिर। ये व्यू देख के अनरियल सा फील हो रहा है कि इतना ऊपर आके इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है मुझे। सारी थकावट खत्म हो गई मेरी। जब सुबह का सूरज स्नो पीक्स पर पड़ता है तो पूरा लैंडस्केप गोल्डन शेड्स में बदल जाता है। रात भर का ट्रैक इसी एक पल के लिए होता है। इसी वजह से लोग अंधेरे में चलना चूज करते हैं ताकि सुबह का ये रिवॉर्ड खुद की आंखों से देख सके। सनराइज के बाद रुकना इजी होता है पर चंद्रशिला अभी बाकी था। बची अभी बोलने की, एनर्जी पैरों में लग रही है अभी। ज्यादा मैं थोड़ा सा बोला। तुमने से ज्यादा डिफिकल्ट चंद्रशिला की चढ़ाई है। बिल्कुल ऐसे इसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है। माना जाता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने यही तपस्या की थी, इसलिए चंद्रशिला सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं, स्पिरिचुअली भी पावरफुल मानी जाती है। अब मैं फाइनली पहुंच गई हूँ चंद्रशिला पीक पे और चारों तरफ स्नो पीक से वैली है। इस मोमेंट पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इससे ज़्यादा खूबसूरत मोमेंट मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। क्लियर वेदर में यहाँ आप नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा जैसे हिमालयन पीक्स देख सकते हो। अब मैं आ चुकी हूँ चंद्रशिला ट्रैक से वापस और मैं अब जा रही हूँ मंदिर में दर्शन करने, अपने महादेव से मिलने।
दर्शन कर लिए हमने महादेव के, और सच बताऊं अंदर जाके इतना अच्छा फील हो रहा था, और मैं 2 मिनट तक तो बस उसी मोमेंट में खो गई थी। ये 5 केदारों में से तीसरा केदार है और यहीं पे महादेव ने अपने हाथ प्रकट किए थे। यहाँ कोई भीड़ नहीं है, ना ही कोई कैमरा पोस्ट, सिर्फ श्रद्धा और शांति। और कहते हैं कि यहाँ पे हर भक्त कुछ ना कुछ छोड़कर जाता है और कुछ पाकर भी जाता है। मुझे नहीं पता मैंने क्या छोड़ा है यहाँ पे, लेकिन जो मैं अपने मन के अंदर की जो शांति पाकर जा रही हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि वो शांति मुझे कहीं और मिलेगी। मैं यहाँ कुछ मांगने तो नहीं आई थी, लेकिन मैं भगवान को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ हर क्लाइंब, हर स्ट्रगल के लिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया उन्होंने। मंदिर की घंटी बजती है और हवा में सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती है, हर हर महादेव। और सच बोलूँ, इस ट्रैक का असली रिवॉर्ड मंदिर नहीं, वो फीलिंग है जो मुझे यहाँ आकर फील हुई है। मुझे पता है आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे स्क्रीन के उस साइड बैठ के कि एक दिन हम भी ट्रैक पे जाएंगे, लेकिन सफर तभी बनता है जब आप एक स्टेप उठाते हो, बाकी रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। ये था मेरा तुंगनाथ चंद्रशिला का सफर। फिर मिलते हैं आपसे नए बुलावे और नए सफर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं आपसे नए सफर में।